नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि कितना आसान होता है कि जानकारी के बिना दूसरे पर आरोप लगाना। यानी कि बिना जानकारी के हम कितनी आसानी से दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा लेते हैं। हम जानकारी के अभाव में कितना उल्टा सुल्टा दूसरे को बोल देते हैं, क्योंकि हमें उस विषय के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, तो हम बड़ी आसानी से उसमें आरोप प्रत्यारोप कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान लगता है और हो सकता है हमारे अपने साथियों के लिए भी ये बड़ा आसान काम होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना ये पहाड़ ही नहीं, प्लेन्स में भी और पढ़े लिखे लोगों के बीच भी, समझदार और शिक्षित लोगों पर भी बड़ा आसान होता है कि आरोप प्रत्यारोप भले ही वो निराधार हों, लेकिन हम लगाते हैं। ऐसा क्यों? एक बहन ने मुझे YouTube पे कमेंट लिखा है, बहुत अच्छा कमेंट लिखा है। मैं कहूँगा कि उनका बहुत अच्छा कमेंट है। उन बहन का नाम है सुनीता नौटियाल, शायद नौटी गांव की नौटियाल होंगी, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की। तो उन्होंने बहुत सवाल ऐसा तीखा प्रहार एक तरीके से मुझ पर करा है, दूसरी तरफ से पब्लिक डोमेन में इस सवाल को इस तरीके से उठाया है कि ताकि लोग तीखी प्रतिक्रिया मेरे लिए करें, और तीखी प्रतिक्रिया ही नहीं कि लोग आक्रोशित होकर के मेरे अगेंस्ट खड़े हों। बहुत समझने के लिए ये साधारण सा सवाल है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ना, जब बिना जानकारी के, बिना उसके सबूत के हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो ये निराधार आरोप होता है। कि सबसे पहले हम जानते हैं, उस विषय की हमें जानकारी होनी चाहिए, उन तथ्यों की हमें जानकारी होनी चाहिए, उन जो भी पक्षी हो उस पक्ष की हमें जानकारी होनी चाहिए, उस पक्ष से बात होनी चाहिए, तब तो ये आरोप सही होते हैं। अगर हमें दूसरे पक्ष की जानकारी नहीं, एक पक्ष की बात सुनी तो हमने उस पर तीखा प्रहार कर दिया, या जो है कि उस पर आरोप प्रत्यारोप की बात कर दी। तो उन्होंने मुझे क्या लिखा है, मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं, उनका कमेंट दिखाता हूं, और इस कमेंट को आप पढ़ने के बाद समझें कि क्या उनका आरोप सही है, क्या उनका आरोप गलत है, कि वो किस हद तक उन्होंने ये सवाल किया है, और क्या उनका मकसद है, और क्या वो जानना चाहती हैं कि आखिर उनको किस लेवल तक जानकारी है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य हो चुका है और बाहर हो चुका है, और किस नियम के तहत हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी बातें बताएंगे। और ब्रिज कोर्स क्या है, ब्रिज कोर्स के बारे में भी हम उनको बताएंगे। यहाँ पर बहन से मेरी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आपसी रंजिश नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है कि हम जानकारी के अभाव में या बिना जानकारी के हम दूसरे पर बड़ी जल्दी ही आरोप लगा देते हैं, दूसरे पर प्रश्न चिन्ह बहुत जल्दी आसानी से खड़े कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। तो उन्होंने लिखा है, इसको आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है। बोरा जी ने बीएड को 2 हिस्सों में बांट दिया है, अर्थात मैंने जो बीएड है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। सभी बीएडधारी समान हैं। उन्होंने लिखा सभी बीएडधारी समान हैं। ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 6 महीने के अंदर करने का प्रावधान है। देखिए, सवाल उनका है कि बोरा जी ने अर्थात मैंने जो राज्य के बीएड प्रशिक्षित हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया है और सभी बीएडधारी समान हैं। ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 6 महीने के अंदर करने का प्रावधान है। देखिए, अब इन बहन से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस वीडियो को अगर देख रही हैं तो जरूर समझें
देखिए, ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 2 साल के भीतर, 6 महीने का ब्रिज कोर्स तब किया जाता है जब नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने का प्रावधान है। यानी कि 2 साल के भीतर, न कि 6 महीने के भीतर। पहले तो आप यहाँ पर आपकी जानकारी गलत है, 6 महीने के अंदर करने का प्रावधान होता है, ये गलत है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। कि जो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले विशिष्ट बीटीसी होता था उसमें भी जो है कि जब मेरिट लिस्ट बनती थी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जाती थी। पहले उन्हें 6 महीने का डाइट से विशिष्ट बीटीसी या विशिष्ट डीएलएड करवाया जाता था। उसको कंप्लीट करने के बाद उनको जो है कि नियुक्ति दी जाती थी, नियुक्ति देने का प्रावधान था। ये हमने अपने जो है कि हाई कोर्ट की याचिका में एनेक्जर नंबर 6 भी लगाया हुआ, आपको ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। जो बीएड वाले प्राथमिक में पूर्व में भी चयनित हुए हैं, तो वो बीएड वाले कब होते थे, जब 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेते थे, उसके बाद उनको नियुक्ति देने का प्रावधान था। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को वो कंप्लीट करते थे तब। अब बहन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के अनुसार प्रावधान है, तो उसमें जो है कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 2 साल के भीतर करने का प्रावधान था। कब? एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 28 जून 2018 के अनुसार जब शिक्षक के पद पर बीएड वाला नियुक्ति हो जाएगा, तो उसको 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने का प्रावधान था। किसमें? जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिस गजट को जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया। यानी कि अब यहाँ पर बीएड वाले क्या हो गए? अमान्य हो गए। यानी कि बीएड वाले 11 अगस्त 2023 के बाद नहीं रहे, जो आप कह रहे हैं कि 6 महीने अंदर करने के बाद। वो किस प्रावधान में है 6 महीने का ब्रिज कोर्स? एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के अनुसार नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स का प्रावधान करने का जो प्रशिक्षण करने का प्रावधान है, वो 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार है। सीधी सी बात मैं आपको समझाऊं तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में बीएड वालों को नियुक्ति देने के 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने का प्रावधान 28 जून 2018 के गजट में था, एनसीटी के गजट में था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले के आधार पर क्वैश कर दिया है, यानी कि उसको रद्द कर दिया है। तो बहन, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब जो हमारा ब्रिज कोर्स है, जिसको लेकर के आप ब्रिज कोर्स की जानकारी लेना चाह रही हैं, उस ब्रिज कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण हमने लिया है कि किस एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर आपने देख लिया होगा कि हमने ये ब्रिज कोर्स किया है। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं एनसीटी की किस अधिसूचना के अनुसार 28 जून 2018 का गजट किस आधार पर रद्द किया गया है और बीएड वाले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्यों अमान्य है। इस बात को आप लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया होगा कि कैसे कैसे समझ लिया, ये पूरी चीज़ें आपको पता है। क्योंकि बीएड वालों के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती थी, यानी कि जो बीएड वालों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती थी, पेडागोजिकल एस्पेक्ट नहीं थी उनके पास, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बाल विकास होता है बच्चों के लिए, वो बाल विकास उनके पास नहीं होता है, यानी कि उनके पास पेडागोजी 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नहीं होती है। इसलिए जो है कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बाहर किया। ये आप सभी लोग। अब हम बात करते हैं कि हम कौन से ब्रिज कोर्स वाले हैं। तो हम उनसे बहन से यही बात कहना चाहें कि एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 क्या है, सबसे पहले उसको आप जरूर देखें। एनसीटी की जो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना है और आरटीई एक्ट 2009 क्या है, इसको समझ लें। तो इसको समझने के बाद आपको खुद ही समझ लिया जाएगा कि जो आरटीई एक्ट 2009 आया, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले
चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो, राजकीय स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों या गैर सरकारी स्कूल हों, और जो सरकारी सहायता प्राप्त हों, प्राइवेट स्कूल हों, पब्लिक स्कूल हों, जो भी बीएड शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहा है तो उसको 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के तहत आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार अपनी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के पद में नियुक्त होने के लिए अपनी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करनी होगी। यानी कि उन्हें जो है कि 17 अक्टूबर 2017 का जो आरटीई एक्ट संशोधन है, उस संशोधन के अनुसार 31 मार्च 2019 तक अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक के पद में नियुक्त होने के लिए। तो बहन, अब आप समझ गए ना कि जो एनसीटी के गजट 2018 में था उसमें जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने का प्रावधान था। और हम जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, हम वो अभ्यर्थी हैं जिसमें जो है 23 अगस्त 2010 की एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार आरटीई एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले बीएड प्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार न्यूनतम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनको जो है 31 मार्च 2019 तक शिक्षक के पद में नियुक्त होने के लिए अपनी न्यूनतम क्वालिफिकेशन पूर्ण करनी होगी, जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स एनआईओएस इंस्टीट्यूशन के द्वारा करवाया गया। तो अब यहाँ पर इनको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले देखिए 3 अगस्त 2017 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना इस प्रशिक्षण को लेकर के क्या कहती है। जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण हमने कहा 3 अगस्त 2017 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना प्रशिक्षण को लेकर के जो प्रशिक्षण का पूरा क्राइटेरिया बनाया था, परफॉर्मा बनाया था, जो रूल और रेगुलेशन बनाए थे, तो 3 अगस्त को बनाए थे। उसके बाद 10 अगस्त 2017 की, ठीक है, एमएचआरडी की अधिसूचना जिसमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा में और लोकसभा में कानून पास किया गया जिसमें जो है कि लेट डाउन किया गया, आरटीई एक्ट को जो है कि लेट डाउन किया गया। तो ये जो है कि किसका पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया 10 अगस्त 2017 को, जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट में, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में बिल लाया गया किनके द्वारा? तत्कालीन एमएचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ये बिल लाया गया। कब? 10 अगस्त 2017 को। उसके बाद ये बिल लाने के बाद 17 अक्टूबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आरटीई एक्ट 2009 में प्रथम और अंतिम बार संशोधन किया गया, जो कि प्रोस्पेक्टिव रूप से 1 अप्रैल 2015 से लागू होगा और 31 मार्च 2019 तक 4 साल के भीतर में सभी अनट्रेंड अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो कक्षा 1 से 5 तक सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट और राजकीय सहायता प्राप्त और असहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अगर वो बीएड हैं तो उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर वो पूरी तरीके से अप्रशिक्षित हैं तो उनको जो है कि 18 महीने का एनआईओएस से डीएलएड करने का प्रावधान था। तो जिसके लिए हमारे पास 12 मई 2020 का गजट भी है, उत्तराखंड एससीईआरटी की तरफ से भी वो गजट हमारे पास मिला है। तो कुल मिलाकर के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटों के साथ सारे बीएड वाले साथी भी समझते हैं, जिनका हमें कॉल आता है, जो पूर्व में जो है कि पदाधिकारी रहे हैं बीएड के बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो चमोली गढ़वाल से हैं, तो चमोली से हैं, वो लोग हमें बार बार फ़ोन करते हैं कि आप लोगों का क्या चल रहा है, सही कर रहे हो, ठीक है। और हमने बीएड को देखो 2 हिस्सों में नहीं बांटा, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जानकारी के अभाव में आपने ऐसे एलिगेंस लगाए हैं, ये बातें हमसे कही हुई हैं। तो लेकिन हम आपकी इन बातों को
पूरी तरीके से सबके सामने में रख रहे हैं कि इस तरीके की मानसिकता अपने मन में ना रखें और किसी भी तरीके से अपने हक के लिए लड़े। हमसे जितनी सहायता होती है, हम बीएड के साथ भी खड़े हैं और बीएड के साथ खड़े होने का मतलब है हमने यही कहा कि आप देख रहे हैं जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को काउंसलिंग को लेकर के देखा है आपने, पूरा प्रदर्शन समझा है, पूरी चीज़ें देखी हैं कि कितने अभ्यर्थी बाहर के राज्यों के लिए गए, कितने राज्य के अंतर हैं। तो इसको लेकर के आप पूरे स्टेट विशेष राज्य होने के बाद आप अगर पूरे डेटा को लेकर के जाते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन में अपनी डिमांड रखते हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है बीएड वालों के हक में भी बातें आ सकती हैं। क्योंकि जब 11 अगस्त 2023 का फैसला आया, उससे पहले 2021 में उत्तराखंड में बीएड फुल क्वालिफिकेशन के साथ विज्ञप्ति में शामिल था, एडवर्टाइजमेंट में शामिल था। तो उसमें आधे जो है कि नियमों के अनुसार और आधे जो है कि नियमों के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं, यानी कि आधे बीएड वाले मान्य और आधे बीएड वाले अमान्य कैसे हो सकते हैं। लगता है कि आप सभी लोगों को मेरी जानकारी सही लगी होगी, तो आप सभी लोगों से एक बार पुनः विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।